कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुलभ भारती की छठी कक्षा का आज हम अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, तूफानों से क्या डरना। यह कवयित्री शिखा शर्मा की कविता है। तो आओ पहले हम शिखा शर्मा जी के बारे में जानते हैं। ये है शिखा शर्मा जी। शिखा शर्मा जी प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। शिखा शर्मा भारतीय बैंकिंग की दुनिया की अहम हस्तियों में से एक है। वे एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की भूमिका 2009 से निभा रही है। शिखा जी ने संगठन के विकास की दिशा में सदैव कार्य किया है। कविताओं के अलावा प्रमुख धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में प्रायश्चित विधान नाम की उनकी पुस्तक प्रसिद्ध है। तो आओ आज हम शिखा शर्मा जी की तूफानों से क्या डरना यह कविता सुनते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलके मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देहाभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आओ अब इस कविता का भावार्थ समझते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। सच है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए। हमारे जीवन में तूफान आते जाते रहते हैं, संकट आते हैं, कोई परेशानियां आती है, लेकिन
हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमारा जो जीवन है, इस जीवन में अगर हम दूसरे से प्यार करेंगे तो दिल दिल से जुड़े रहेंगे, और अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो वो भी हमसे नफरत करेंगे और हम दोनों के भी दिल टूटेंगे। इसलिए शिखा जी कहती है, नफरत नहीं करना है, सभी से प्यार करना है। नफरत यानी द्वेष, गुस्सा नहीं करना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखो तो, जो हिम्मत करते हैं उनको हमेशा मदद करने के लिए दूसरे लोग आते हैं। हमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। सत्कर्म यानी अच्छा कर्म, तुलिका यानी ब्रश। तो अच्छे कर्मों की ब्रश से, सत्कर्मों की तुलिका से हमें अपने जीवन में रंग भरना है। इस तरह हम जीवन बिताएंगे तो सभी को आनंद दे सकेंगे और हम खुद भी आनंद से जीवन बिता सकेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। देखो, हम जीवन में कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। जीवन एक हार जीत का खेल है। इसे हमें खेल समझकर खेलना चाहिए। हमारा जीवन हार हो या जीत हो, आनंद से बिताना चाहिए। इस जीवन में हमें जो भी मिलता है उसे हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी लेना है। कभी नाराज नहीं होना है, कभी दुखी नहीं होना है। जो भी मिलेगा हम खुशी खुशी उसे ले लेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हार होती है, पराजय होती है, हम पराजित होते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आगे हम जीतेंगे ही नहीं। कभी ना कभी हम भी जीतेंगे। इसलिए हारने के बाद कभी दिल दुखाना नहीं, आगे और अच्छी कोशिश करना और इस जीवन को हार जीत का खेल समझकर खेलना है हमें। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो तो, ये सब कैसे खेल खिलाकर हंस रहे हैं। हमें भी अपना जीवन इस तरह खुशी से बिताना चाहिए, हंसकर बिताना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर तो जाना ही है। जीवन बिताते समय बहुत सारे तूफान आएंगे, संकट आएंगे, परेशानियां खड़ी हो जाएगी, लेकिन इनसे कभी डरना नहीं चाहिए और अपनी हंसी को कभी गंवाना नहीं चाहिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। सूरज निकलते ही धूप निकल आती है, सूरज ढलते ही छाव या अंधेरा छा जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी खुशी होती है, कभी गम होते हैं, कभी सुख होते हैं, कभी दुख होते हैं। लेकिन जिस तरह हो, जितनी भी लंबी रात हो, सवेरा होते ही उसका अंत हो जाता है। उसी तरह
हमारे जीवन में जो सुख दुख है, गम या खुशी है, उनका भी कभी ना कभी अंत हो जाता है। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम दुखी हो, जब कोई गम हो, तो उसका भी अंत होने वाला है। इस तरह सुबह सूरज निकलते ही चारों ओर उजली सी धूप फैल जाती है, उसी तरह हमारे जीवन के गम खत्म होने से हमारे जीवन में खुशी की उजली धूप छा जाती है। सूरज ढलते ही अंधेरा हो जाता है, लेकिन यह अंधेरा कभी न कभी खत्म होने वाला होता है। तो इसी तरह हमारे जीवन के दुख जो है, उनका भी कभी न कभी अंत होने वाला है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समय समय हमेशा आगे बढ़ता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हमारे जीवन में तूफान आते रहेंगे, तो इन तूफानों से डरना नहीं है। कभी गम होते हैं, कभी दुख होता है, कभी हम हार जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें थोड़ा धीरज धरना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति पलटने वाली है, समय बदलने वाला है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना है और हमें तूफानों से डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। महामारी यानी भीषण संक्रामक रोग। आजकल कोविड-19 यह जो महामारी चल रही है, उसने कितना उत्पात मचा रखा है, हम सब देख रहे हैं। देह यानी शरीर, अभिमान यानी घमंड। हमें अपने देह पर, अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान होता है। यह अभिमान एक महामारी जैसा है, जो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां लाता है। तो हम सबको किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड को त्यागना है। जैसे कोविड से दूर रहने के लिए हम कुछ नियम बनाए हैं, उसी तरह अभिमान को भी हमारे जीवन से दूर रखना है। जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान का दीप हमें जलाना है। जो अज्ञान का अंधेरा है, उसे हमें दूर करना है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान का दीप जलाकर हमें अज्ञान का अंधेरा दूर करना है। हमारा ये जो जीवन है, इस जीवन में तूफान तो आते जाते रहते हैं, संकट आते जाते रहते हैं, खुशी या गम आते जाते रहते हैं, लेकिन इनसे हमें डरना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना है। तूफानों से क्या डरना, इस कविता का भावार्थ हमने जान लिया है। अब आइए इस कविता के जो नए शब्द हैं, उन्हें हम शब्द वाटिका से चुन लेते हैं, उनका अर्थ देखते हैं। शब्द वाटिका।
आओ शब्द वाटिका से शब्द देखते हैं। सत्कर्म यानी अच्छा कार्य, अच्छा कर्म। अभिमान यानी घमंड। महामारी इसका मतलब है संक्रामक भीषण रोग। तुलिका जिसका अर्थ है ब्रश, कोई भी ब्रश। धीरज इसका मतलब है धैर्य। आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान। देह जिसे शरीर भी कहते हैं, तन भी कहते हैं। आओ भाषा की ओर। इस शीर्षक के अंतर्गत हमें जो स्वाध्याय दिया है उसे देखते हैं। कविता में आए शब्दों के विरुद्ध अर्थी शब्द लिखो। प्यार इसका विरुद्ध अर्थी शब्द है नफरत। हार इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है जीत। धूप इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है छांव। उजाला इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है अंधेरा। रात इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है सवेरा। तो इस पाठ में और भी कुछ शब्द है जिनके विरुद्ध अर्थ के शब्द हमें ढूंढना है। सुनो तो जरा। इस शीर्षक के अंतर्गत रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ, यह बात बताई गई है। आओ आज हम एक भजन देखते हैं, सुनते हैं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझ जाने। तेरे किए को हम क्या देते, भले बुरे का नाम। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है, जिससे भारत देश के लोग सफल हुए हैं। साक्षरता अभियान चलाकर लोगों के जीवन में जो अज्ञान का अंधेरा था वह दूर किया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा उनके जीवन में ज्ञान का उजाला हुआ है। साक्षरता अभियान सफल भी रहा है। इस अभियान से हमारे देश के लड़कियां, लड़के तथा प्रौढ़ शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। अशिक्षा एवं निरक्षरता को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। जगह जगह विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए और बेरोजगार शिक्षित युवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं समाज सेवक लोग इस कार्य में लगाए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पाठशालाएं खोली गई है। सभी को अक्षर का ज्ञान हो, इसके लिए हमारे देश में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। निरक्षरता जो हमारे समाज पर एक काला दाग है, उसे साक्षरता अभियान से मिटाया जा रहा है। वाचन जगत से इस शीर्षक के अंतर्गत मीरा का पद और उसका सरल अर्थ जान लेते हैं। ये है संत मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति करती थी। उनका एक भजन हम सुनेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो चलो अब हम इस पद का सरल अर्थ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई कहती है, मुझे राम रूपी बड़े धन की प्राप्ति हुई है। मेरे सद्गुरु ने कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु भेंट की है। उसे पाकर मुझे लगा मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिसका जन्म जन्मांतर से इंतजार था। इस नाम रूपी धन की यह विशेषता है कि यह खर्च करने पर कभी घटता नहीं है, न ही इसे कोई चुरा सकता है। यह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। यह ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी उनका गुणगान इस भजन में किया है। मेरी कलम से, इसके अंतर्गत आपको महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करने को कहा गया है। कविता सुननी है और उसका लेखन करना है। दूसरा स्वाध्याय है, इस कविता का सार लिखो। आओ इस कविता का सारांश हम देखते हैं। हमें जिंदगी में कभी भी किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में संकट तो आते रहते हैं, मगर हमें संकट से डरना नहीं चाहिए। जो लोग हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलता है। जीवन में कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हार जीत, सुख दुख, ये तो जीवन का हिस्सा है। उसका स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें हंसकर हमारी जिंदगी बितानी चाहिए। जिंदगी में कभी उजाला आता है तो कभी अंधेरा आता है। रात के बाद सवेरा आता है। कठिन परिस्थिति में हमें धीरज रखना चाहिए। हमें अपने सुंदर शरीर पर अभिमान होता है, लेकिन यह अभिमान एक महामारी के समान है। इसलिए हमें ये अभिमान छोड़ देना चाहिए। सबको सच्ची राह दिखानी चाहिए। ज्ञान रूपी दीप जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना चाहिए। जरा सोचो, चर्चा करो। किस विषय पर? आइए देखते हैं। यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या होगा? सोचो सोचो। चलो देखते हैं, समय का चक्र रुक जाए तो क्या क्या हो जाएगा। रात की गहरी नींद से जब हमारी आंखें खुलती है, तब कोयल की मीठी आवाज, चिड़ियों की चहचहाट
और प्रकृति की हरियाली, स्वच्छंद निर्मल पवन का स्पर्श हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम एक नए प्रभात में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यदि समय का चक्र रुक जाए तो सारा कामकाज बंद हो जाएगा। दिन रात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, जिससे अनाज और फलों का उत्पादन रुक जाएगा। सारे प्राणियों सहित संपूर्ण जगत गतिहीन और स्थिर हो जाएगा। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत आओ देखते हैं हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच होने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं, आइए देखते हैं। सकारात्मक सोच एक ऊर्जा प्रदान करती है, हौसला देती है, सफल होने का उत्साहित करती है, नित नए आयाम स्थापित करने के लिए। जब हमारी सोच सकारात्मक बन जाती है, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आने लगते हैं। आपका विचार आपके जीवन को आकार देता है। वे आपके कार्यों, निर्णयों, प्रतिक्रियाओं, रिश्तों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अपनी सोच और दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। Think positive and be positive. विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें आज करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान यह पंक्ति दी गई है। आओ इस पंक्ति पर हम कुछ विचार करते हैं। यह पूरी पंक्ति इस तरह है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। आओ इसका अर्थ समझते हैं। कवि वृंद द्वारा रचा इस दोहा का अर्थ इस तरह है। कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उनका जानकार हो सकता है। आया समझ में इसका अर्थ? समझो हमें इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम पंचम अक्षर के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ इस स्वाध्याय को देखते हैं। ङ, न, 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 म ये पंचम अक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे उत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्णों के समूह में पंचम अक्षर कहते हैं। पंचम अक्षर इसका मतलब पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर। देवनागरी में ग, न, न, न तथा म पंचम अक्षर है। आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी देखिए। ये है हमारी वर्णमाला। इस वर्णमाला में पंचम अक्षर कहाँ है इसकी जानकारी लेते हैं। क, ख, ग, घ इन अक्षरों के बाद जो पांचवा अक्षर आता है ये ग, इनका उच्चारण है ग, जैसे कि वांग्मय। च, छ, ज, झ इसके बाद पांचवा अक्षर आता है ङ, जैसे पंचम। ट, ठ, ड, ढ इसके अंत में आता है न, जैसे डंडा।
तो, थो, दो, धो। इसके बाद आता है न, अंतर। पो, फो, बो, भो। इसके अंत में आता है मो, जिसका उच्चारण चंपा। तो इस तरह गो, नो, 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 मो, ये हमारे 5 पंचम अक्षर हैं जिनके बारे में आज हमने जानकारी ली है। अब आगे इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ हर पतंग के पूंछ में जो हमारे पंचम अक्षर है वो लिखे गए हैं और जिन अक्षरों के बाद ये पंचम अक्षर आता है उनको भी इस पतंग पर लिखा गया है। क, ख, ग, घ। इसके अंत में ग, यहाँ पंचम अक्षर आता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। कंगना, संघमित्रा, पंख, कंकाल। इस तरह आगे का जो पंचम अक्षर है च, छ, ज, झ, इसके अंत में आता है न। तो इसका उच्चारण इस तरह होता है चंचल, जंजाल, पंछी, झंझा। अभी इसके आगे ट, ठ, ड, ढ। इसके अंत में जो पंचम अक्षर आता है न, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कंठ, डंडा, पंडरी, घंटा। इस तरह के उदाहरण देखे हैं। अभी त, थ, द, ध। इन अक्षरों के बाद जो पंचम अक्षर आता है वो है न। अभी उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। गंधर्व, अंदर, अंतिम, मंथन। इस तरह के उदाहरण। और प, फ, ब, भ। इसके अंत में जो पंचम अक्षर आता है वो है म। इस म का उच्चारण इन शब्दों में देखिए कैसा होता है। चंबल, इम्फाल, अचंभा, चंपारण। तो बच्चों, आज हमने इन पंचम अक्षरों की जानकारी ली है। अभी आपने जो उदाहरण देखे हैं उन उदाहरणों में ये पंचम अक्षर कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो इन पंचम अक्षरों की जो उच्चारण है वह अनुस्वार के रूप में की जाती है। अब आप आगे आप जब भी कोई पाठ पढ़ोगे तो इस तरह अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों में कौन सा पंचाक्षर छिपा है इसके बारे में जरूर जान लेना। आओ कुछ अलग से स्वाध्याय देखते हैं। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत आपको थोड़ा अलग सा स्वाध्याय दिया गया है। देखिए तो, भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका बनाओ। हर देश में हर समय एक सा समय नहीं होता है। उसमें कौन सा बदलाव है यह आपको तालिका द्वारा दिखाना है, बताना है, लिखना है। जरूर लिखेंगे। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत आपको अलग सा स्वाध्याय दिया गया है। तूफान से डरना क्या, इस कविता को पढ़कर आपने क्या क्या समझा है अपने शब्दों में लिखो। जरूर 10-12 पंक्तियों में आपने इस कविता से क्या बोध लिया है लिखना है। देखो तो कितने सारे भाव इन चेहरों पर दिख रहे हैं। आपको एक अलग सा स्वाध्याय इस चित्र के द्वारा दिया गया है। चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो,
उसे आईने में देखो। चित्र में कौन से भाव व्यक्त हो रहे हैं शब्दों में लिखो, जैसे कि हंसी, खुशी, गुस्सा, इस तरह। चलो आज एक और अलग सा स्वाध्याय देखते हैं। चित्र में संत कबीर दिख रहे हैं और साथ में उनका एक दोहा भी लिखा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। संत कबीर के इस दोहे का अर्थ अपने शब्दों में तुम्हें लिखना है, जरूर लिखना। आज हमने जो पाठ पढ़ा है आपको पसंद जरूर आया होगा। मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय। मेरा ये वीडियो देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।